नाज़रीन, 5 साल कबल भारत ने एक तरफा और गैर कानूनी इक़दामात उठाए। भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर के आबादियाती ढांचे और सियासी मंजरनामे को बदलने के लिए एक मुसलसल मुहिम का आगाज़ कर चुका है। ये तमाम इक़दामात अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों और चौथे जेनेवा कन्वेंशन समेत आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। भारत की दाखिली कानून साजी और अदालती फैसले कश्मीरी अवाम की मुनसिफाना जद्दोजहद को दबा नहीं सकते। सदर आसिफ अली ज़रदारी का यौम इस्तेसाल पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, 5 अगस्त 2019 को भारत के गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर में मज़मूम भारतीय इक़दामात और उनके संगीन नताइज की शुरुआत हुई। बैनुल अक़वामी बरादरी को भारत पर जोर देना चाहिए कि वो इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों को रोके, भारत के गैर कानूनी इक़दामात को वापस ले, ज़ालिमाना क़वानीन को ख़त्म करे, जम्मू कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद करवाया जाए। यौम इस्तेसाल के मौका पर मुसल्लह अफ़वाज का मकबूजा कश्मीर के अवाम से यकजहती का इज़हार। कश्मीरी अवाम के जायज़ हक़ खुद इरादियत की दो टोक हिमायत करते हैं ISPR का मज़ीद कहना था, भारतीय फोर्सेस की इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जियाँ काबिल मज़म्मत हैं। भारतीय हुकूमत की इश्तियाल अंगेज़ बयानात इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल ख़तरा है। ISPR ने यह भी कहा कि खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम तनाज़ा कश्मीर की अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल से ही वाबस्ता हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के शहदा की गैर मामूली कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश करती हैं। कश्मीरी अवाम की जायज़ जद्दोजहद में इनकी सियासी, अखलाक़ी और इंसानी बुनियादों पर गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखी जाएगी। ISPR ने ऐसा कहा। डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि आइन में तब्दील करके कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत को ख़त्म करना भारत की खाम ख्याली है। भारत जमहूरियत का चैम्पियन बनता है। बैनुल अक़वामी इदारों को मकबूजा कश्मीर जाने की इजाज़त दे, भारत फौरी तौर पर राय शुमारी कराने का ऐलान भी करे। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। भारत का ये ख्याल कि मैं सिर्फ आइन में तब्दीली करके कश्मीरी मकबूजा कश्मीर के हकूक़ को ख़त्म कर सकता हूँ, तो उसकी खाम ख्याली है कि ये इसलिए इन्होंने किया कि वहाँ का नक्शा बदल दें, वहाँ दूसरे लोग आके प्रॉपर्टी खरीदें, आबादी है उसको डेमोग्राफिक चेंज कर दें, उसको अक़लियत में बदल दें। चैम्पियन बनते हैं जमहूरियत के। बैनुल अक़वामी अदारों को इजाज़त दें कि मकबूजा कश्मीर में जाकर देखें कि क्या मुजालिम हो रहे हैं। भारत अगर इतना ही जमहूरियत का दावेदार है तो वहाँ फौरी तौर के ऊपर रायशुमारी कराने का ऐलान करे। इस वक्त जहाँ कश्मीर का मुकदमा लड़ रही है दुनिया में, आस्ताना में होने वाली गजा के हवाले से बातचीत हो, अल्लाह के फजल करम से या यूनाइटेड नेशन के किसी फोरम पे हो, हमने हर फोरम पे उनके लिए भी भरपूर आवाज़ उठाई। कराची से खबर शामिल करें। हसन स्क्वायर से लियाकत आबाद जाने वाली सड़क में ईसा नगरी के करीब गड़ा पड़ गया। 3 से 4 फुट गहरा गड़ा पड़ा। सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। लियाकत आबाद से हसन स्क्वायर जाने वाले रोड ट्रैफिक को दोनों समतों से बंद किया गया है। आपको बता रहे हैं कि इस मुतालिक मज़ीद क्या तफसीलें बात कर लेते हैं। नुमाइंदा हम न्यूज़ अज़हर ज़ैदी हमें ज्वाइन करेंगे। अज़हर, अपडेट कीजिएगा, इंतज़ामिया क्या कर रही है इस गड्ढे को पुर करने के लिए? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त ईसा नगरी के ऊपर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है सड़क के बीचों बीच जो है काफ़ी गहरा गड्ढा पड़ गया है। गुज़िश्ता रोज़ तेज़ बारिश के बाद जो है ये गड्ढा जो है वो पड़ गया, जिसके बाद जो है इस सड़क को जो है ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। ताहम इक्का दुक्का गाड़ियों को जो है यहाँ से जाने की इजाज़त दी जा रही है, जिसके बायस जो है शदीद ट्रैफिक जो है वो जाम हो गया। जबकि मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ईसा नगरी से लियाकताबाद जाने वाली सड़क जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो बैठ गई है। यहाँ पर कहा यह जा रहा है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कि यहाँ पर जो है वाटर बोर्ड की जानिब से लाइन डाली गई थी, जिसके बाद जो है उसके बाद जो है ये बारिश हुई, बारिश का पानी यहाँ रिस के आया, जिसके बायस जो है ये सड़क बैठ गई है। और इस सड़क के दूसरी साइड भी जो है तरक्याती काम जो है वाटर बोर्ड की जानिब से किया गया था और ये गड्ढे जो है वो भरे नहीं गए, जिसके
जिसकी वजह से जो है यहाँ पर जो है काफ़ी गहरा गड्ढा पड़ गया है, जबकि ग्रीन बेल्ट के ऊपर भी जो है वो ग्रीन बेल्ट भी बीच में से बैठ गई है और जो काफ़ी ज़्यादा जो है ख़तरे का बाइस है, किसी भी हादसे का जो है ये सबब बन सकता है। ताहम पुलिस की भी यहाँ नफरी मौजूद है, ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी यहाँ मौजूद हैं जो ट्रैफिक की रवानी को जो है वो रवा रखने के लिए जो है यहाँ इकदाम कर रहे हैं और ट्रैफिक को जो है वो रवा रखा हुआ है। जी ठीक है अज़हर, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। रुझान से खबर, जहां पर मुसलसल बारिशें, कोह सुलेमान के दामन से निकलने वाले रोतकोही सैलाबी रेलों की तगयानी से सेम नाले में शगाफ से जतोई पंप के करीब बस्ती जोया, बस्ती सैलाब समेत दीगर बस्तियां ज़ेर आब आ गईं। 200 से ज़ायद घर पानी की नज़र, कोहिर रेले से बोंजाकन की लिंक रोड में शिकाफ, आमदोरफ्त के रास्ते मुनक़ता, रास्ते रेले से ओमान रोड में शिकाफ, मुतासरीन को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। रेले से पड़ने वाले ओस्मान रोड पर शिकाफ से गुजरने के लिए रेस्क्यू की तरफ से कश्तियों की फराहमी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर राजनपुर का दौरा, जतोई पंप के करीब फील्ड रिलीफ कैंप कायम। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर के महकमा इरीगेशन को ओस्मान रोड के शिकाफ को एमरजेंसी स्टील पुल लगाने की हिदायत। कसदार, लसबेला, अवारान, बारखान, मूसाखेल, योब, मस्तूंग, सिब्बी, शेरानी, कोहलू, बोलान, हरनाई और लोलालाई में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक नसीराबाद, झलमक्सी, जाफराबाद, डेरा बुगटी, गोईटा, ज़ियारत, कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्ला, किलात, पिसनी और पंजगोर में तेज़ हवाएं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बारखान, कोहलू, डेरा बुगटी, नसीराबाद, झलमक्सी और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश मुतवक्के। लाहौर हाई कोर्ट अज़मा बुखारी की मुबैना वीडियो पर कार्रवाई की दरख्वास्त पर समात। FIA ने मुलजिम शफीक को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया। वकील अदालत की पंजाब हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को जवाब जमा कराने की हिदायत। समात 29 अगस्त तक मुलतवी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने दरख्वास्त पर समात की। मोहम्मद अशफाक हमें ज्वाइन करेंगे। अशफाक, अपडेट कीजिएगा इस कार्रवाई से हवाले से। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की जाली वीडियो से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समात हुई तो FIA ने बताया कि मुल्जिम मोहम्मद शफीक को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अदालत ने पंजाब हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को जवाब जमा करवाने की हिदायत जारी कर दी है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसाल नीलम ने रिमार्क दिए हैं कि अगर एक सोशल मीडिया अकाउंट से पहले अपलोड हुई तो क्या उस शख्स को पकड़ा गया है। और चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि सोशल मीडिया पर अच्छे काम तो हो रहे हैं, लेकिन अच्छाई के साथ साथ बुराई को भी रोकना जरूरी है। वफाकी हुकूमत के वकील ने कहा कि ट्विटर एक्ट 17 फरवरी से पाकिस्तान में बैन है। ट्विटर का जाती तौर पर कोई नुमाइंदा डायरेक्ट पाकिस्तान में मौजूद नहीं। FIA ने यह भी कहा कि हमने अमेरिकन सफारतखाने को खत लिख दिया है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ये खत तो पहले दिन से ही मौजूद है। चीफ जस्टिस ने कहा कि बताया जाए हमारे मुल्क में ट्विटर की सर्विसेज किन किन SOP के तहत दी जा रही है। अच्छी सर्विसेज सिर्फ लेनी चाहिए। वफाकी हुकूमत के वकील ने कहा कि VPN हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आप UAE से जाकर सर्विसेज लें, वहां VPN इस्तेमाल करना कितना बड़ा जुर्म है। चीफ जस्टिस ने 29 अगस्त तक मजीद कार्रवाई मुलतवी करते हुए पंजाब हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को आइंदा समात पर जवाब जमा करवाने के अहकाम जारी कर दिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशफाक। आगे बढ़ेंगे। कौमी शाहराहों की बंदिश से कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में पेट्रोल की शदीद किल्लत, शहरियों को मुश्किलात का सामना। स्टॉक में मौजूद पेट्रोल ब्लैक में 300 से 350 रुपये में फ़रोख्त होने लगा। हमारे साथ कोयटा से हमारे नुमाइंदे समन इस्माइल मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जान लेते हैं। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान भर में ही पेट्रोल नायाब हो गया है। सूबाई दारुल-हुकूमत कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर अज़ला में इस वक्त जो है वो पेट्रोल की फराहमी जो है वो नामुमकिन हो गई है। कोयटा की बात करें तो यहाँ पर भी जो है ना वो शहर भर में पेट्रोल पंप्स बंद पड़े हुए हैं और जहाँ कहीं भी पेट्रोल फराहम किया जा रहा है वहाँ पर लंबी लंबी गाड़ियों की कतारें जो है वो लग चुकी हैं और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। पेट्रोल की इस जो है वो किल्लत की वजह जो है वो कौमी शाहराहों की बंदिश है, जिसके बायस जो है वो दीगर शहरों से जो है वो बलूचिस्तान में और कोयटा में जो है वो पेट्रोल की फराहमी नामुमकिन हो चुकी है, जिसके बायस सूबे भर में जो है वो पेट्रोल नायाब हो गया है। जी।